अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पेट्रोल इंजन पर बात करते हैं कि पेट्रोल इंजन किस तरह से ऑपरेट होता है, इसकी वायरिंग किस तरह से करते हैं और इसको वार्डा के साथ ऑटोमेटिक किस तरह से चलाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको की स्टार्ट स्विच की वायरिंग के बारे में बताऊँगा और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको मॉड्यूल के साथ इसको ऑपरेट करने का तरीका बताऊंगा। तो पहले इसकी आम वायरिंग जो है हम वो समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं वायरिंग में। तो नंबर 1 पे तो इसकी मेन बैटरी होती है। बैटरी के बाद इसका नंबर 2 पे मेन जो पॉइंट है वो की स्टार्ट स्विच है, फिर सल्फ है, फिर इसकी चार्जिंग कॉइल है, इग्निशन कॉइल है, ऑयल प्रेशर स्विच है और इसका ऑयल डोनेंसर है। बस यही इसकी चीज़ें होती हैं जो कि इसकी वायर अप होती हैं। तो चलते हैं हम की स्टार्ट स्विच की तरफ। तो आपको उसकी वायरिंग बताते हैं कि किस तरह से किन किन चीज़ों के साथ ये वायरिंग हमारी ऑपरेट होती है। तो व्यूअर्स ये जो आप देख रही हैं ब्लैक वायर, ये हमारी अर्थ पे लग जाती है, बैटरी की नेटिव पे ये लग जाती है। ये हमारा स्विच है व्यूअर्स। इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक ऑफ होता है, एक ऑन होता है और एक इसका सल्फ पे की स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ना इसकी व्यूअर्स आपके सामने 5-6 वायर्स हैं। तो इसका सबसे पहले आपने जो ब्लैक वायर होती है वो आपने अर्थ पे लगा देनी है। उसके बाद वाली ये जो वायर्स होती हैं, इन वायर्स को आपने जैसे कि मैं वीडियो में आपको लगा के दिखाऊंगा, आपने इसी तरह से लगानी है। अब ये जो वायर है ना, आपने अपना की स्टार्ट स्विच जो है ना वो ऑयल में रखना है और ये जो इग्निशन स्पार्क प्लग वाली तार है ना, इस पे आपने ये वायर लगानी है। अगर आपका इस वायर लगाने से आपका इंजन ऑफ हो जाता है तो आपने यहाँ पे लगी रहने देना है। अगर ये वायर लगाने से ऑफ पे आपका इंजन चलता हुआ बंद नहीं होता तो फिर इस पे आपने ब्लैक वायर लगानी है, क्योंकि कोई स्विच की वायर्स ब्लैक होती है और कुछ की येलो होती है। हमारे पास जो है उसमें वो येलो वायर है। अब ये 2 वायर्स हमारी हो गई, एक को हमने अर्थ पे लगा देना है और एक को येलो। ये तीसरी वायर आप देख रहे हैं ये हमारी ब्राउन कलर की है। तो ये जो ब्राउन कलर वाली तार है ना, इसको आपने चेक करना होता है कि दोनों में से कौन सी इग्निशन कॉइल पे ये तार जाती है। तो ये अब हम ब्राउन तार जो रिवर्स चार्जिंग के लिए होती है, तो फ्यूज़ से अब हमें पता चल गया है कि ये हमारी चार्जिंग कॉइल पे जाएगी। तो ये हम अभी ये देखें आपके सामने ये चार्जिंग कॉइल पे ये तार हमने फिट कर दी है। अब ये हमारा ऑयल डोनेंसर है, इसका ये एक तार हमने अपने जो ऑयल प्रेशर स्विच है इसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है। तो एक ये वायर हमने इसके साथ लगा दी और इसकी जो वायर दूसरी है वो हमने की स्विच के बिलू के साथ लगा देनी है। अभी हमारे पास सेकंड लास्ट तार बचती है ब्लैक और वाइट। ये आप देख सकते हैं इसमें 2 कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट। तो ये हमने इधर लगा देनी है सल्फ के ऊपर वाली वायर्स के ऊपर। अब ये हमारी जो वायर तार है ये हमारी सल्फ की सोलिनॉइड के ऊपर लगानी है और यहाँ पे हमारा बैटरी का भी जो पॉइंट है वो भी लग जाएगा। ये ब्लैक वायर और ये सल्फ में से ब्लैक वायर आती है, ये यहाँ पे लग जाती है। ये सल्फ स्टार्टिंग की वायर है जिसने सल्फ को स्टार्ट करना है और ये हमारी मेन पॉजिटिव वायर है जिस पे हमने बैटरी की मेन जो पॉजिटिव और रेड वायर होती है, पॉजिटिव पॉइंट होता है, उसकी हमने यहाँ पे तार लगानी है। तो ये हमारी जो है ना वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब हम जाते हैं वार्डा की ड्राइंग की।
अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने फेस पे एक रिले हमने दे दी और एक न्यूट्रल पे दे दी है। ये मैंने इसकी कॉइल शो करवा दी है और ये इसके पॉइंट होते हैं बेस के जिसमें हमारी रिले लगनी होती है। ये इसके अंदर ये 3 नंबर नॉर्मली ओपन होता है और ये 4 नंबर नॉर्मली क्लोज़ होता है। फिर ये 8 के साथ 5 क्लोज़ होता है और 6 ओपन होता है। तो व्यूअर्स ये आपको दिखाने के लिए कि हमारे किस तरह से वापडा जब आती है जनरेटर हमारा बंद हो जाता है और वापडा जाती है हमारा जनरेटर चल जाता है। तो ये सर्किट हमने जो की स्टार्ट जनरेटर होता है पेट्रोल इंजन उसके लिए तैयार की है। अगर आपका मॉड्यूल ख़राब हो जाता है तो आपने उसको ऑटोमेटिक चलाना है, तो ये उस सूरत में भी आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। और अगर आपने मॉड्यूल नहीं यूज़ करना, आपने जस्ट टाइमर के साथ अपने इंजन को ऑपरेट करवाना है, तो ये आपका वापडा जाने की सूरत में ऑटोमेटिक जनरेटर चल जाएगा और वापडा आने की सूरत में ऑटोमेटिक जनरेटर बंद हो जाएगा। तो इसकी 2 और 7 नंबर जो होती है ये इसकी रिले की कॉइल की पिन होती हैं और 1 और 3 नॉर्मली ओपन और 1 4 नॉर्मली क्लोज होती है। इसमें हमने ये वापडा की यहाँ पे रिले शो करवाई है और ये 12 वोल्ट डीसी हमने इसमें से बैटरी के वोल्टेज जो है नॉर्मली क्लोज पॉइंट से गुजारे हैं। अगर आप नेक्स्ट आ जाएं तो ये हमारा यहाँ से दूसरी रिले में आ जाता है जो कि हमारी जनरेटर की रिले है, ये आप देख सकते हैं। और इसके भी ये 2 और 7 पे कॉइल होती है और 1 4 सेम सारी रिले की बेस इसी तरह से ही होती है। तो ये हमने 8 पिन यूज़ की है। ये हमारी जनरेटर की 220 वोल्ट रिले है और ये हमारी वापडा की रिले है। अभी हमारी ये बैटरी के जो वोल्टेज हैं 12 वोल्ट डीसी यहाँ से गुजर के ये दूसरी रिले में आ जाते हैं और इसी तरह यहाँ से नॉर्मली क्लोज से होते हुए ये हमारे 12 वोल्ट डीसी के टाइमर में आ जाते हैं और टाइमर से ये फिर हमारे सेल्फ स्टार्ट की तरफ चले जाते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब वापडा आ रही होती है तब ये पॉइंट हमारा ओपन होता है और यहाँ से हमारी ये सप्लाई आगे नहीं जाती। तो जब हमारी यहाँ से ये वापडा ऑफ हो जाती है तो फिर ये हमारी यहाँ से सप्लाई इस रिले में जनरेटर की आ जाती है। और जनरेटर अभी हमारा क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ होता, जनरेटर बंद होता है, तो यहाँ से ये हमारे नॉर्मली क्लोज से ये हमारी सप्लाई टाइमर में आ जाती है। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी का जो टाइमर है ये सप्लाई हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ से ये सप्लाई हमारी जो है ऊपर फिर नॉर्मली क्लोज से गुज़र के ये हमारे सेल्फ स्टार्टर पे चली जाती है। अब हमारी वापडा नहीं है तो हमारे टाइमर ने जनरेटर को स्टार्ट करवाना है। अगर हमारा टाइमर जितना हमने टाइम दिया होता है उससे पहले जनरेटर को स्टार्ट करवा देता है और यहाँ पे हमारे जनरेटर के 220 वोल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारी बैटरी की सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और ये हमारा टाइमर सेल्फ को बंद करवा देगा। और अगर हमारा जनरेटर स्टार्ट नहीं होता तो ये हमारा सेल्फ फिर भी हमारे टाइम के मुताबिक यहाँ पे हमारी सप्लाई को कट ऑफ करवा देगा ताकि मुसलसल सेल्फ ना चलता रहेगा। तो ये तो व्यूअर्स हमारे हो गए यहाँ तक सेल्फ के कनेक्शन कि हमारी वापडा जाएगी तो हमारी यहाँ से सप्लाई बैटरी की पॉजिटिव वापडा की रिले के नॉर्मली क्लोज से गुज़र के जनरेटर की नॉर्मली क्लोज से गुज़र के हमारे 12 वोल्ट डीसी के टाइमर में टाइम पूरा करके सेल्फ स्टार्टर को बंद करवा देगी। और अगर हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से ये हमारी रिले जो है ये हमारे टाइमर को और सेल्फ को बंद करवा देंगे। अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारी वापडा जो है रिटर्न आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये रिटर्न वापडा सप्लाई है और वापडा के ऊपर हमने एक रिले फिर बल्कि टाइमर यूज़ किया है, रिले भी नहीं हमने टाइमर यूज़ किया है कि हमारी वापडा अगर झटका मारती है या कम ज़्यादा वोल्टेज आती है तो हमारा फ़ौरन जो है जनरेटर बंद ना हो। वो इस टाइमर के टाइम के मुताबिक जो ये टाइम है हमने यहाँ पे दिया है 5 सेकंड, जितना भी आप 30 सेकंड तक आप लगा लें।
ये हमने 30 सेकंड का टाइम इसको दे दिया है। तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ पे 1 नंबर 4 पे हमने ये स्टॉप करवाने के लिए ये इग्निशन कॉइल दे दी है। तो इग्निशन कॉइल के थ्रू ये आपस में ये पॉइंट हमारा बॉडी अर्थ के साथ शॉर्ट होगा और हमारा ये इंजन ऑफ हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हम एक की स्टार्ट स्विच को रिमोटली वापडा के साथ किस तरह से ऑटोमेटिक ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये कुछ सामान की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारी फाइंडर की रिले है, 230 वोल्ट AC है। मैं यहाँ से ही आपको इसकी ये देखें, ये व्यूअर हमारी 220 वोल्ट 230 वोल्ट की रिले है। ये इसके कॉन्टैक्ट बना होता है ऊपर। ये व्यूअर्स आप इसके कॉन्टैक्ट दे सकते हैं कि इस साइड पे हमारी रिले की कॉइल शो करवा रहा है ये, तो दूसरी साइड पे ये हमारे पॉइंट्स शो करवा रहा है, जो 1 को 4 5 ये आप देख सकते हैं। ये 1 को 4 है जो कि नॉर्मली क्लोज है, और 1 3 जो है ये नॉर्मली ओपन है। फिर 6 के 7 5 और 7 है, और 11 के साथ 8 और 9 है। इसमें ये 3 पॉइंट इन्होंने हमारे कॉमन दिए, 6 11, और बाकी 3 इन्होंने हमारे नॉर्मली क्लोज और 3 नॉर्मली ओपन दिए हुए हैं। ये 11 पिन रिले है, ये आप इसकी पिनें दे सकते हैं। ये 11 पिन रिले है। इसमें मुख्तलिफ पिन आती हैं, 8 पिन भी आती है, 14 पिन भी आती है। तो ये हमारी 11 पिन है, और ये हमारा टाइमर होता है व्यूअर्स, ये हमारा टाइमर से है। जब इसकी सप्लाई व्यूअर्स आती है तो ये ऑन हो जाता है, और जब अपना टाइम पूरा करता है तो ये अप हो जाता है। तो ये पहले ग्रीन लाइट देता है, फिर ये रेड लाइट देता है। इसमें ये सेकंड भी हैं और मिनट्स भी हैं, हमने सेकंड पे रखा हुआ है। तो आप इसके जितने सेकंड आप रखना चाहते हैं आप इसके उतने सेकंड रख सकते हैं। और ये उसको मज़ीद यहाँ पे ये जो दूसरी साइड है, ये ज़रब 1 का मतलब कि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये ज़रब 10 का मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये जितना आपने यहाँ रखा होगा उतना ये टाइम मज़ीद बढ़ा देगा। तो हमने 10 पे रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड पे अगर हम रखते हैं यहाँ से, तो ये वो 10 सेकंड इसके काउंट करेगा। तो ये आप टाइमर दे सकते हैं। ये इस टाइमर के पॉइंट्स हैं। तो इसमें भी 2 और 7 कॉइल हैं, 1 और 4 जो है नॉर्मली क्लोज है, 3 नॉर्मली ओपन है। और इसकी अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो 8 नंबर है ये हमारा कॉमन है, और 5 क्लोज और 6 जो है हमारा वो ओपन है। थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको साफ दिखाई दे रही। ये देखिए, ये आप साफ हो गए। तो व्यूअर्स, ये इसके पॉइंट्स हैं जो आप सामने से देख सकते हैं। ये हमारा 220 का टाइमर है। ये ऊपर इसकी आप ये मार्किंग चेक कर सकते हैं, ये वाली। ये AC 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है।
तो वीवर्स उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पेट्रोल इंजन की वायरिंग और वापडा ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप की ये वायरिंग है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।